Amazon और Flipkart एक फोन से कितना प्रॉफिट कमाते हैं और आज मैं आपको एक ऐसा पेड़ दिखाने वाला हूं जिसके ऊपर फल और सब्जियां नहीं बल्कि मोबाइल फोन से लटकते हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हर एक अनलिमिटेड पैक में हमें दिन के सिर्फ 100 SMS ही फ्री क्यों मिलते हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में स्क्विड फिश की एक ऐसी रेयर स्पीशी भी मौजूद है जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी बॉडी के कलर को ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लेती है कि मानो ये कोई फिश नहीं बल्कि एक एनिमेटेड सुपर हीरो हो। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको उसी स्क्विड फिश के द्वारा अपनी बॉडी को कलर से कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये फिश इस चीज को बेहद ही रेयर सिचुएशंस में एक या दो बार ही कभी भी करती है और यही चीज इस फिश और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बहुत सी चीजों की माइक्रोस्कोपिक वीडियो तो दिखाई ही है, लेकिन क्या कभी आपने हम सबके फेवरेट घी को माइक्रोस्कोप से देखा है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखा ही देता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें घी को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि हमारे घी के अंदर कैसे छोटे छोटे माइट्स बहुत बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों अपने पुराने समय में सैनिकों के द्वारा पहने जाने वाले कुछ इस तरीके के फुल बॉडी मेटल आर्मर्स तो जरूर देखे होंगे, जिनको कि वॉर के दौरान सोल्जर्स को घंटों घंटों पहनना पड़ता था। लेकिन आखिर एक इंसान मेटल के इतने हार्ड आर्मर को पूरा ही दिन कैसे पहन सकता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन दूर से दिखने वाले ये सख्त मेटल आर्मर्स हकीकत में कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि कोई भी सोल्जर जब इन्हें पहनकर लड़ने जाए तो वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील करे। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग इस आर्मर के इस अमेजिंग से सीक्रेट को जानते हैं। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको बताया कि शॉलिंग मॉन्क फेंगफी के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है जिसे देख आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। असल में दोस्तों फेंगफी इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे मॉन्क हैं जिन्होंने एक नीडल को ग्लास के आर पार करते हुए उससे कुछ इस तरीके से बैलून को बर्स्ट किया था। हालांकि प्रेजेंट डेट में बहुत से मॉन्क्स के द्वारा इस चीज को अब रेप्लिकेट किया जाता है, लेकिन मास्टर फेंगफी इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे मॉन्क बने जिन्होंने कि कुछ इस तरीके के अनबिलीवेबल से कारनामे को करके दिखाया था, और यही चीज इनके नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों फेस्टिव सीजन में हम एक दूसरे को एक से बढ़कर एक मिठाइयां देते हैं। वैसे यहाँ पर मैं बात सोन पापड़ी की नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज उसको अभी अलग रखना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे देश भारत की सबसे महंगी मिठाई कौन सी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपने उस मिठाई को देखा है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो मिठाई दिख रही है उसे एक्सोटिका के नाम से जाना जाता है, जिसे कि भारत के लखनऊ में बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मिठाई को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को दुनिया भर के अलग अलग देशों से स्पेशली मंगाया जाता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस मिठाई की कीमत पर केजी 50,000 रुपए है। तो अब कौन कौन अपने रिश्तेदारों को इस मिठाई को देने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आज अगर हमें वायरस से बचना होता है तो हमें हमारे फेस को कुछ इस तरीके से मास्क से कवर करना पड़ता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी के बेहद ही एडवांस वर्जन को ऑलरेडी साल 1950 में दुनिया के सामने लाया गया था, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1950 में लंदन में शूट किया गया था, और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे उस टाइम पीरियड के दौरान कुछ इस तरीके के फ्लेम फैन एडवांस हेड मास्क को बनाकर तैयार किया गया था, जिसे पहनने के बाद एयर में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स ना ही आप तक पहुंच पाते थे और ना ही इन्फेक्टेड इंसान के बैक्टीरिया बाहर खुली हवा में। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय काफी ज्यादा महंगी पड़ रही थी, तो आगे चलकर इस अमेजिंग से कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी मंदिरों में प्रसाद की तर्ज पर स्वीट्स या फिर फ्रूट्स को चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा टेंपल भी मौजूद है जिसमें प्रसाद के रूप में कुछ और नहीं बल्कि मंच चॉकलेट को ही चढ़ाया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों केरल के एलापुझा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद लॉर्ड मुरुगन टेंपल में प्रसाद की तर्ज पर कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मंच चॉकलेट्स को ही चढ़ाया जाता है। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ईश्वर उनकी प्रार्थना नॉर्मल श्रद्धालुओं की तुलना में काफी जल्दी सुनते हैं, और इसीलिए जो भी भक्त इस टेंपल में आता है वो कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से मंच चॉकलेट्स को ही लेकर आता है, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 13।
दोस्तों हमने इस दुनिया के बेहद ही अमेजिंग नेकलेस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक बिल्डिंग के लिए बनाए गए ह्यूज नेकलेस को देखा है? असल में दोस्तों अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया में दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े कुछ इस तरीके के लाइटनिंग बिल्डिंग नेकलेस को बनाकर तैयार किया गया है, जिसे कि सऊदी अरेबिया की किंगडम टावर पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल भी किया गया है। और यही चीज सऊदी अरेबिया और इस बिल्डिंग के नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर गई। मतलब अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी है ये तो। फैक्ट नंबर 12। दूसरे सीरीज में मैंने आपको मॉस्किटो के द्वारा अपने प्रोबॉक्सिस को हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हुए दिखाया था, लेकिन क्या कभी आपने इस प्रोसेस के बाद होने वाली पूरी ही प्रोसेस को अपनी आंखों से देखा है? असल में दोस्तों एक मॉस्किटो जब अपने प्रोबॉक्सिस को हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर लेता है तो वो कुछ इस तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स को हमारी स्किन के अंदर सर्च करना शुरू करता है, एंड इन दी लास्ट जैसे ही उसे हमारी ब्लड वेसल्स मिल जाती हैं, वो अपने प्रोबॉक्सिस को उसमें इंजेक्ट करके कुछ इस तरीके से हमारे ब्लड को सक करना शुरू कर देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11। आपको बताया कि अभी हाल ही में भारतीय आर्टिस्ट चेतन राउत के द्वारा कुछ इस तरीके से 87,000 कीबोर्ड कीज का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके दुनिया के सबसे बड़े ऐसे पोर्ट्रेट को बनाकर तैयार किया गया है, जिनको कि सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड कीज का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया गया है। और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट और ये पोर्ट्रेट अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। सो माय डियर आर्मी, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि हंगरी में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो कि मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी कार्स और ट्रक्स की बॉडी को रेप्लिकेट करके उन्हें कुछ इस तरीके से लकड़ी में ही कन्वर्ट कर देती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये कंपनी ना सिर्फ अलग अलग व्हीकल्स के साथ ऐसा करती है, बल्कि कुछ इस तरीके से वुडन मूविंग हाउस कार्स को भी बनाकर तैयार करती है, जिनकी शेप और डिजाइन को कुछ इस तरीके से ढाला जाता है कि मानो ये कोई कार नहीं बल्कि एक चलता फिरता ही घर हो। और यही चीज इस कंपनी को काफी ज्यादा यूनिक और अमेजिंग भी बनाती है। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने भी कभी ना कभी डक्स को तो जरूर देखा होगा, और अगर आपने एक डक को देखा होगा तो आपको यह भी मालूम होगा कि अप्रोक्सीमेट एक डक की हाइट 50 से 76 सेंटीमीटर के बीच होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी डक भी मौजूद थी जो कि डक कम और पेंगुइन ज्यादा लगती थी? असल में दोस्तों इस डक का नाम द लॉन्ग बॉय था, और इसकी बॉडी में एक ऐसा रेयर म्यूटेशन हुआ था जिसके चलते हुए इसकी हाइट कुछ इस तरीके से नॉर्मल डक्स की तुलना में काफी ज्यादा इंक्रीज कर गई। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस डक से पहले और बाद में आज तक भी हमें किसी भी डक की हाइट इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है, और यही चीज इस डक को काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने टीवी पर बहुत से शैम्पूज या फिर हेयर प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखे होंगे, जिसमें कि हमें मॉडल्स के बाल कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन करते हुए और लहराते हुए देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन तरीके के कमर्शियल्स को शूट कैसे किया जाता है? असल में दोस्तों इन तरीके की किसी भी कमर्शियल में बालों की शाइन नेचुरल ना होकर उन्हें कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियली बड़ी बड़ी और हैवी लाइट्स के थ्रू जनरेट किया जाता है। साथ ही साथ बालों को लहराने और उन्हें बाउंस कराने के लिए कुछ इस तरीके के ग्रीन सूट्स वर्कर्स की हेल्प ली जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से रिंग्स या फिर स्टिक्स की सहायता से बालों को प्रॉपर तरीके से बाउंस करवाते हैं, जिसके बाद एडिटिंग के थ्रू इन सारी ही चीजों को कमर्शियल से इरेज कर दिया जाता है। सो फाइनली अब आप इन तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स के असली सीक्रेट को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसका कि जन्म किसी और देश में हुआ, उसने क्रिकेट किसी और देश के लिए खेली, उसने क्रिकेट की कोचिंग किसी और देश को दी और उसका देहांत किसी और देश में हुआ। इन शॉर्ट इस फैक्ट में हम कंट्री खेलने वाले हैं। असल में दोस्तों इनका नाम है बॉब वुलमर, जिनका की जन्म साल 1948 में भारत के कानपुर में हुआ था, जबकि ये रहने वाले इंग्लैंड के थे। साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोच किया था, जबकि इनका देहांत जमैका में हुआ, और इसीलिए इस कैटेगरी में इनके नाम एक अमेजिंग सा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब एलोन मस्क पिता बने थे तो उन्होंने अपने बेटे का नाम XAsh812 रखा था, जिसको कि काफी ज्यादा यूनिक भी माना जा रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया में फैली हुई महामारी को कंट्रोल करने के लिए जब वहां पर एक सर्वे किया गया तो वहां के अधिकारियों को एक ऐसा बच्चा भी मिला जिसका की नाम एलोन मस्क के बेबी से भी काफी ज्यादा यूनिक था। असल में दोस्तों इस बेबी का नाम ABCDEFGHIJK ज़ूज़ू है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बच्चा कुछ ही दिनों में सिर्फ अपने नाम की वजह से ही काफी बड़े स्केल पर फेमस भी होता हुआ चला जा रहा है। मतलब आजकल तो कुछ भी चल रहा है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के द्वारा अपने नागरिकों को साल 2025 तक कम खाना खाने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन आखिर ऐसे हालात नॉर्थ कोरिया में
बने ही क्यों? असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया बहुत बड़े स्केल में चाइना से चीजों और खाने के सामान को इंपोर्ट करता है, लेकिन चाइना में दोबारा से फैलती जा रही महामारी के चलते हुए चाइना ने नॉर्थ कोरिया के एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। साथ ही साथ क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रिलेशन भी बाकी के कंट्रीज से काफी ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो इस समय कोई भी कंट्री नॉर्थ कोरिया की हेल्प के लिए खड़ी हुई ही नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट किम जोंग उन को सबसे पहले तो ये आदेश पारित करना पड़ा कि नागरिक अपने आप को बचाने के लिए अपने पालतू पेट्स या फिर सड़कों पर घूमने वाले एनिमल्स को खाकर अपने पेट को भर सकते हैं। लेकिन बात तब भी ना बनने की सिचुएशन में अभी हाल ही में किम जोंग उन ने अपने नागरिकों को साल 2025 तक खाना कम खाने के आदेश भी दिए हैं, जो चीज वास्तव में डरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 4। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है कि आपको पता है कि अभी हाल ही में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले शिव नादर के द्वारा हील दी वर्ल्ड नाम की ऐप को बनाया गया है, जिसके चलते हुए इन्हें MIT USA के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और वास्तव में इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े कारनामे को करना किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने अभी तक पेड़ों पर फल और सब्जियों को लटकते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि झारखंड में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिस पर कुछ और नहीं बल्कि मोबाइल फोन्स ही लटकते हैं? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस गांव का नाम गढ़वा है, जो कि झारखंड में मौजूद है। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस गांव से कई किलोमीटर दूर तक भी कोई भी मोबाइल टावर मौजूद नहीं है, जिसके चलते हुए गांव के लोगों को अपने फोन को नेटवर्क एरिया में रखने के लिए उन्हें कुछ इस तरीके से पेड़ के ऊपर ही लटकाना पड़ता है, जिसके बाद टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों के द्वारा पेड़ के नीचे ड्यूटी दी जाती है और जिसका भी फोन पेड़ पर रिंग करता है उसे उसके घर से बुलाया जाता है। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब है, जहां पर इतने ज्यादा हाईटेक होने के बावजूद भी हमारे देश के कुछ विलेजेस को इन तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 2। हर एक अनलिमिटेड पैक में हमें दिन के सिर्फ 100 SMS ही फ्री क्यों मिलते हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि आप चाहे किसी भी कंपनी के कोई भी पैक को रिचार्ज क्यों ना करा लें, उन सभी में हमें SMS की डेली लिमिट 100 देखने को मिलती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों साल 2012 में ट्राई के द्वारा एक ऐसे रूल को बनाया गया था जिसके तहत कोई भी इंसान एक दिन में 100 से ज्यादा फ्री SMS को नहीं भेज सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था दोस्तों ताकि कोई भी यूजर अपने पर्सनल फोन का इस्तेमाल कमर्शियल और बल्क SMS को भेजने के लिए ना कर सके, क्योंकि अगर इन तरीके की रेस्ट्रिक्शंस को नहीं लगाया जाता तो हम में से बहुत से लोग हर दिन हजारों की संख्या में लोगों को मैसेजेस कर करके उन्हें परेशान करना शुरू कर देते। और इसीलिए इस रूल के अनुसार अगर कोई भी इंसान अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए बल्क में लोगों तक SMS को भेजना चाहता है तो उन्हें बल्क SMS सर्विसेज को परचेज करना पड़ता है, जिनके लिए उन्हें गवर्नमेंट और उस टेलीकॉम कंपनी को भी पैसे देने पड़ते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस रूल के आने के बाद साल 2012 में ही स्पैम मैसेजेस की क्वांटिटी पूरे ही देश में काफी हद तक कंट्रोल कर गई थी और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी पैक्स में हमें डेली 100 SMS की लिमिट देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 1। Amazon और फ्लिपकार्ट एक मोबाइल से कितना प्रॉफिट कमाते हैं? असल में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन हमारे देश भारत में मौजूद ऑलमोस्ट सभी ई-कॉमर्स कंपनीज का ईयरली रेवेन्यू का 50 से 60% सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की बिक्री से ही जनरेट होता है। यानी कि बात पूरी ही तरीके से साफ है कि इंडिया के अंदर सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट से सभी प्रोडक्ट्स के मुकाबले सबसे बड़े स्केल पर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन्स को ही बेचती हैं। तो सवाल तो फिर ये उठता है कि आखिर फिर ये बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ एक फोन को बेचने पर ही कितने रुपए के प्रॉफिट को अर्न करती हैं। असल में दोस्तों एक ई-कॉमर्स वेबसाइट एक फोन के बिकने पर कितने प्रॉफिट को कमाएगी, इसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं। बात अगर पहले फैक्टर की जाए तो वो है सेलर और कस्टमर तक की बीच की दूरी। असल में दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट की शिपिंग और शिपिंग से कमाए जाने वाला प्रॉफिट परसेंटेज टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका वो प्रोडक्ट देश के किस कोने से आपके घर के लिए शिप किया गया है। यानी कि अगर सेलर और कस्टमर तक की बीच की दूरी कम है तो उस कंडीशन में शिपिंग से भी ये कंपनीज काफी कम प्रॉफिट को अर्न करती हैं। अब दोस्तों बात अगर दूसरे फैक्टर की जाए तो वो है फोन का डायमेंशन और उसका वेट। असल में दोस्तों ऑलमोस्ट सभी ई कॉमर्स कंपनीज अपने प्रॉफिट को फोन के डायमेंशन के हिसाब से भी कम और ज्यादा करती हैं। यानी कि अगर उस फोन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन ज्यादा होगा तो यहां पर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज भी उस फोन पर ज्यादा होगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर इन सारे ही आंकड़ों को समराइज करके देखा जाए तो यहां पर किसी भी ई कॉमर्स कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज एक फोन के ऊपर 7% से लेकर 10% तक के बीच का होता है। यानी
कि अगर आपने एक 25,000 के फोन को इन वेबसाइट्स के थ्रू परचेज किया है तो ये वेबसाइट्स उस मोबाइल से 1750 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक के प्रॉफिट को अर्न करेंगी। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि Amazon या फिर फ्लिपकार्ट एक फोन के बिकने पर कितने प्रॉफिट को अर्न करती हैं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यार हो गया जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।